अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज के उस हैपनिंग दिन पर जिसमें यके बाद दीगरे बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। कल रात तक कुछ प्लान हो रहा था, आज कुछ का कुछ हो गया। कल रात तक की खबरें ये थी जो कि पीटीआई और कुछ सहाफती हलकों में ये खबर पहुंची, पुलिस की जानिब से ही लीक की गई। और अब तो मुझे लगता है कि शायद ये प्लान का हिस्सा होगी कि खबर जानबूझकर ये लीक की गई कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की प्लानिंग हो रही है। ये खबर आने की देर थी कि फौरी तौर पर पीटीआई कारकुनान और पाकिस्तान की आम आवाम जो सपोर्ट करती है इमरान खान को, जो उनकी पार्टी से मुंसलिक नहीं भी है लेकिन वो इमरान खान को बाकियों की निस्बत एक बेहतर लीडर तस्वुर करते हैं, वो सब लोग इमरान खान की लाहौर में जमान पार्क में रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज करने पहुंच गए। और जब पूरी कौम का फोकस इमरान खान की तरफ था तो बड़े गैर महसूस तरीके से आधी रात को पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब के घर दीवारें फलांग कर पुलिस के कुछ ओवर एम्बिशियस अफसरान पहुंचते हैं। हमें तो ये बताया गया कि पुलिस के थे। सो बहरहाल जी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और लेकर लाहौर घुमाना शुरू कर दिया। उसके बाद कैंट कचहरी में जब उनको पेश किया गया तो फवाद चौधरी ने कहा भी कि जितनी भारी नफरी पुलिस की आपने बुला रखी है, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी नहीं जेम्स बॉन्ड की कोई अदालत में पेशी है कि जितनी आपने पैनिक क्रिएट कर रखा है। ये मेरी गिरफ्तारी करने वालों को कल को खुद शर्मिंदगी होगी, इन्होंने गलत किया है। सो बहरहाल जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज सारे दिन में आपने देखा वो सारी ये डेवलपमेंट्स होती रही। सो फास्ट फॉरवर्ड, लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया गया, जिसको इन्होंने कानों में मारते हुए तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हुए पंजाब पुलिस ने गाड़ी भगाई और इस्लामाबाद पहुंच गए। मीडिया के कुछ हलकों में यह भी तासुर दिया जा रहा था कि फवाद चौधरी का लाहौर में कोई अता पता नहीं, कुछ ने कहा नहीं जी उनके फोन की लोकेशन ट्रेस की गई है, वो इधर ही हैं, लाहौर में ही हैं। कुछ ने कहा कि नहीं वो मोटरवे पर है। बहरहाल जी, करते कराते हैं कि फवाद चौधरी को फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचाया गया। शाम को तकरीबन 4:45 नहीं, शाम को 5:15 के करीब खबर आई, 5 से 5:15 के दरमियान, कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अब उनको इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाने वाला है। उसके बाद जी एक लंबी स्ट्रगल थी, कुछ 4 घंटे लगे उनको वहां तक लाने में। और जब वहां पर लेकर आए तो शर्म का मकाम कि जो सफेद कपड़ा, बल्कि काला कपड़ा जो हर उस चोर के चेहरे पर डालना चाहिए जिसने इस मुल्क के कौमी खजाने का पैसा लूटा, जिसने पाकिस्तान को कंगाल किया, जिसने पाकिस्तान को आज घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, अल्लाह माफ करे, कि आज हम एक एक दो बिलियन डॉलर्स के लिए तरस रहे हैं कि किसी तरह हमारे मुल्क का मौशी पहिया चलता रहे। लेकिन नहीं, उनके चेहरों पर कोई काले या सफेद कपड़े डालने की आज कोई नहीं सोच रहा। फवाद चौधरी के चेहरे पर सफेद कपड़ा यूं डालकर लाया गया कि गोया बहुत बड़ा टेररिस्ट पकड़ लिया है, बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द पकड़ लिया है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है और अब इसके केस की समाअत होने जा रही है। बहरहाल आगे वो भी फवाद चौधरी थे। जिस वक्त समाअत शुरू हुई तो अगरचे उनकी वकला की टीम अच्छी तगड़ी थी माशाल्लाह, फैसल चौधरी, उनके अपने भाई, फिर अली बुखारी एंड फ्यू अदर पीपल जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बड़ी मुशावरत करके फवाद चौधरी का केस तैयार किया। पैनिक इतना था सारे दिन में कि फवाद के छोटा भाई फराज चौधरी जो जेहलम में अपने हल्के की आवाम के साथ, अपने भाई के हल्के की आवाम के साथ जरा सरापा एहतजाज थे। कोई गैर जमहूरी हरकत नहीं हो रही थी, बड़ा जमहूरी तरीके से एक एहतजाज हो रहा था। लेकिन फराज चौधरी को घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में बंद किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल ये कि फवाद के जो वकील फैसल चौधरी थे वो पहले जेहलम भागे, अपने छोटे भाई को छुड़वा कर लाए और उसके बाद उन्होंने फवाद चौधरी के केस पर फोकस किया। अब वो जो हेयरिंग थी वो इतनी दिलचस्प है कि काश वो लाइव टेलीकास्ट की जा सकती। वो इतना शुगर लगा है कि फवाद चौधरी, आपको पता है जितना जो उनका यूजुअल सार्केस्टिक सेल्फ है, जिस तरह से वो बात करते हैं, उनके कम बैक्स बड़े मजेदार थे, हिलेरियस थे। उन्होंने पहले तो जो इलेक्शन कमीशन का वकील था उसको काफी तप चढ़ाते रहे। उन्होंने कहा कि वो जो भी दलाइल देते थे इलेक्शन कमीशन के फेवर में, तो फवाद चौधरी साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह ये कहते हुए पाए गए, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी तंज कर रहे थे कि आप कितनी एक इनडिफेंसिबल एंटिटी है जिसको आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके बाद जब ये एतराज़ बारहा उठाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो हतक हो गई है, जो उनकी बेइज्जती हो गई है, इसका नुक्ता उठाया उनके वकील ने, इलेक्शन कमीशन के लॉयर ने, कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी क्यों कहा है फवाद चौधरी ने, और ये क्यों कहा है कि हम इनके खानदानों को जो है वो पे करना पड़ेगा, प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो उस पर फिर उनके वकील ने भी समझाया, और वकील से पहले फवाद चौधरी ने कहा कि 1 मिनट में जरा ऐड करना चाहूंगा कि मैं अभी भी अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल मुंशी बना हुआ है, और वो मुंशी वाले काम ना करें तो उनको हम नहीं ऐसे कहेंगे, लेकिन वो बने हुए मुंशी तो हम उनको मुंशी ही कहेंगे। मैं आज कमरा अदालत में खड़ा होकर कहता हूं कि वो मुंशी हैं। तो ये उनकी जरा डबल बेइज्जती हो गई कि जिस चीज पर एहतजाज कर रहे थे वो, चूंकि मैं जाहिर अहाता अदालत में मौजूद थी, तो वहां पे पाकिस्तानी अवाम का एक जमे गफीर भी था, और जैसे जैसे जाहिर खबरें पहुंच रही थी तो लोग मुंशी मुंशी के नारे, मुंशी ओए, इतनी लोगों ने, यानी अल्लाह माफ करे, इतना इंसल्टिंग था वो चीज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके सारे अमले के लिए, कि अगर वो उस वक्त वहां मौजूद होते तो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने पर बड़ा इजहार अफसोस करते कि हमने क्यों आखिर ये बोगस केस बनाकर अपनी ही बेइज्जती करवाई, कि वो तो एक दफा मुंशी कहकर फारिग हो गए थे फवाद चौधरी, लेकिन अब जो पूरी कौम हमारा नाम ही मुंशी रख बैठी है, तो ये जाहिर है उनके लिए बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग बात थी। फिर उनके जो फवाद चौधरी के वकील थे, उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी कोई धमकी दे दी है, किसी का नाम लेके या किसी का कोई एड्रेस दे दिया है। फवाद चौधरी ने एक जनरल बात की थी कि अगर पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से बाज ना आया इलेक्शन कमीशन, तो फिर आपको और आपके खानदानों को प्राइस पे करनी पड़ेगी, जो कि मुझे जिसकी ये समझ आती है, जैसे इमरान खान ने नहीं कहा था कि जो लोटा बनेगा लोग उससे सोशल इंटरेक्शन बंद कर देंगे, लोग एम्बेरस्ड फील करेंगे उनके साथ कनेक्टेड रहने में, लोग उनके बच्चों से शादियां नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। इसी तरह जब आप किसी बड़े ओहदे पर विराजमान होते हैं और आप अच्छा काम करते हैं तो जो पर्क्स और प्रिविलेजेस और इज्जत मिलती है, तो जब आप द अदर वे अराउंड जाते हैं, बिल्कुल आप गलत काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं, तो फिर आपकी फैमिली को भी सफर करनी पड़ती है वो बेइज्जती। दैट्स व्हाट आई इन्फर्ड। लेकिन बहरहाल मेरी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है किसी दूसरे बंदे की इंटरप्रिटेशन से। एक बड़ा अहम कानूनी नुकता जो फवाद चौधरी के वकला ने उठाया कि जब बात फवाद चौधरी ने लाहौर में की थी, तो ये केस लाहौर में बनने की बजाय इस्लामाबाद के थाने में कैसे रजिस्टर हो गया, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जिन्होंने खैर से एफआईआर कटवाई थी, उनके वकील ने फरमाया कि जी चूंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब ने ये गुफ्तगू फवाद चौधरी की इस्लामाबाद बैठ के सुनी थी, इसलिए इस्लामाबाद में इसको दर्ज कराया गया है। और ऐसी बोंगियां, मतलब आप सोचें कि इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने, जब उनके पास और कोई जवाब नहीं आ रहा था उन्हें बातों का, क्योंकि फवाद चौधरी ने तो वो छितरौल शुरू की, मतलब बातों बातों से, आपको पता है फैक्ट्स एंड फिगर्स में तो आप फवाद चौधरी को नहीं हरा सकते ना, वो बहुत ही एक मंझा हुआ खुद वकील है, उसे पता है कि बात कहां से कहां घुमा के लेके जानी है। पैनमा केस नईम बुखारी अदालत में लड़ते होते थे और फवाद चौधरी मीडिया पे आके पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को समझाता होता था कि पैनमा केस है क्या। सो आप ये जो किसी भी केस को आसान तरीन अल्फाज में अवाम को समझाना, इसमें यू कांट बीट फवाद चौधरी। और कुछ आके अब है ही उनका अपना केस, तो वो तो बताएंगे कि क्या सीन है। सो बहरहाल जी इलेक्शन कमीशन के वकील इतने तंग आ गए कि उन्होंने कहा जी कि ये फवाद चौधरी के वकला जानबूझकर लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स में हमें फंसा रहे हैं और इतनी ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे हैं ये कि इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह हमें थका दें ताकि फैसला फवाद चौधरी के हक में आ जाए। अब जो पुलिस ने 8 रोज़ा रिमांड मांगा था वो तो है स्टूपिड बात, इस अदालत का कोई दायरा इख्तियार ही नहीं था कि वो 2 दिन से ज़्यादा का रिमांड दे सकते, जो कि उन्होंने दे दिया, बावजूद इसके कि चारों शाने चित करके भेजा था फवाद चौधरी और उनके वकला ने। यहाँ पे फवाद चौधरी ने खुद भी केस लड़ा है अपना, बड़े बढ़ चढ़ के। वही बता रही ना कि अगर आप लाइव कवरेज होती, कोई लाइव टेलीकास्ट होता, ये सारा मंजर, तो आप इंजॉय करते हो उस सारी डिस्कशन को, कि वो इतना मजेदार सीन था कि जहां जहां वो फवाद चौधरी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे वहां वहां वो उल्टा काउंटर अटैक कर देते थे। सो उसके बाद ये हुआ जी कि बड़े अफसोस की बात है कि 2 दिन का जिस्मानी रिमांड फिर भी दे दिया गया, बावजूद इसके कि फवाद चौधरी और उनके वकला के आर्ग्यूमेंट्स मुखालिफ टीम की निस्बत बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत शानदार आर्ग्यूमेंट्स थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एतजाज़ एहसन साहब जो कि बैरिस्टर भी हैं, 50 साल से ज़ायद उनका तजुर्बा है कानून के मैदान में,
उनका भी ये कहना था कि फवाद चौधरी ने कौन सी रियासत मुखालिफ बात की है भाई। इस तरह से तो कल को आप पैमरा के खिलाफ अगर कोई बात कर देगा, तनकीद कर देगा, तो आप उस पर भी गद्दारी का मुकदमा बना देंगे। ये क्या है? और इलेक्शन कमीशन का कोई दायरा इख्तियार ये नहीं है। वो ठीक है, वो केस तो बना सकते हैं, लेकिन वो सजा देने का इख्तियार नहीं रखते। जितना इलेक्शन कमीशन भी लार्जर देन लाइफ वाला वो थोड़ा सा इमेज अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम की नज़र में थोड़ा रोब डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एतजाज साहब ने भी धज्जियां उड़ाकर रख दी इलेक्शन कमीशन के मुतासिबाना रवैये पर उनकी। और क्या हुआ जी आज के दिन में? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई कि जिस वक्त मुखालिफ सिम्त के जो वकला थे वो जो अपने दलाइल दे रहे थे इलेक्शन कमीशन के हक में, तो फवाद चौधरी साथ साथ कह रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह, सार्केस्टिक अंदाज में, इन हिज यूजुअल सार्केस्टिक टोन, जिसमें वैसे ही अगला बंदा जरा ढीठ और शर्मिंदा हो जाता है कि यार मतलब मैं बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका हूँ। जज ने तो बाद में फैसला करना है, लेकिन ये बंदा खुद इतना तगड़ा वकील है कि मेरी बेइज्जती कर रहा है। सो काफ़ी आज के दिन में ख़ास तौर पे जब उन्होंने मुंशी वाला पॉइंट बार बार रेज किया उनके वकला ने, इलेक्शन कमीशन के वकला ने, कि जी मुंशी क्यों कहा है, तो उस पर फवाद चौधरी ने कहा कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ और बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त मुंशी का किरदार अदा कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं मैंने उसी की बुनियाद पर उनको कहा है कि वो मुंशी लगे हुए इस वक्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। फिर पिम्स में फवाद चौधरी को ले जाया गया, वहां पर उनका तिबी मुआयना किया गया, वहां पर भी अवाम का जमे गफीर था जो कि मुंशी 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 नामंजूर, जरदारी का बच्चा नामंजूर। ये भी आज मैंने एक नया नारा सुना, वो गालिबन मोहसिन नकवी की तरफ उनका इशारा था, क्योंकि मोहसिन नकवी के हवाले से जरदारी साहब कहते हैं ना कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, तो उस पर भी लोग नारे लगा रहे थे कि जरदारी का बच्चा नामंजूर, शर्म करो, हया करो, फवाद को रिहा करो, ये भी एक नारा था। इमरान खान साहब के हक में भी बहुत से नारे थे, क्योंकि जाहिर है कल ये खबर गर्म थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी है, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी जो खबरें भी लीक हो रही हैं उनको भी ज़रा वेरीफाई करने की और क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं खबरें चलाई जा रही, क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करना इज़ ऑन द कार्ड्स ऑफ कोर्स, लेकिन अब चूंकि ख्वाजा आसिफ समेत कुछ नून लीग के रहनुमा टीवी पर आकर कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं इस बात को और कहते हैं कि जी हमें इमरान खान को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है, हम बदला लेने पे यकीन नहीं रखते, इंतकामी कार्रवाइयों पे यकीन नहीं रखते, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो यू टर्न मीडिया पर ले रही है पीडीएम इमरान खान केस के हवाले से, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, क्योंकि फवाद चौधरी के अरेस्ट का मतलब है कि ये एक टेस्ट केस है, एक पायलट टेस्ट उन्होंने करके देखा है कि ज़रा थोड़ा सा देखते हैं, लेट्स टेस्ट द वाटर्स, पाकिस्तानी अवाम किस हद तक इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाती है, कैसे रिएक्ट करती है, ज़्यादा रिटेलिएट तो नहीं करती। सो आज पाकिस्तानी अवाम ने ठीक ठाक रिएक्शन देकर, और सोशल मीडिया पर तो वो तबाही उतारी है लोगों ने इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और उन तमाम लोगों की जो इस वक्त निज़ाम को यरगमाल बनाकर हक की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज खान साहब ने बात की ना कि मोहसिन नकवी जो अभी निगरान वज़ीर आला पंजाब है, इसने आते साथ माशाल्लाह अपने कारनामे दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये वही बंदा है कि जिसने नैब से वो जो सेटलमेंट हुई थी 35 लाख रुपए इसने नैब को दिए जब नैब ने इसे सवाल किया करप्शन केसेस पर, और इससे ज़्यादा काबिल और ईमानदार बंदा मिला नहीं था आपको कोई इलेक्शन कमीशन को पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगाने के लिए। ये सवाल था आज इमरान खान साहब का, और साथ साथ उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी वैसा ही इलेक्शन पंजाब में करवाएगा जैसे भी रिसेंटली जरदारी ने सिंध में करवाया इलेक्शन, कि जहां कोई वोट बैंक नहीं रहा अब पीपल्स पार्टी का जिन जगहों पर, वहां पर भी जाली बोगस वोट्स ठप्पे लगा लगा कर पीपल्स पार्टी को जबरदस्ती जिताकर फतह का ऐलान कर दिया गया। सो आज इमरान खान मायूस भी नजर आए निज़ाम से, लेकिन उन्होंने अवाम को भी अर्ज किया कि अल्लाह के बाद आप अपने मुल्क के वारिस हैं। अल्लाह तो पूरी कायनात का वारिस है और इस मुल्क का भी, लेकिन जो ज़मीन पर अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बनाकर भेजा है तो वो अवाम अपने मुल्क की वारिस है, और आपको खुद अपनी तकदीर हाथ में लेनी पड़ेगी और आपको खुद फाइट करना पड़ेगा अपनी आज़ादी के लिए। मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, इज्जत, दौलत, शोहरत, कदर, मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे अल्लाह इतनी इज्जत देगा जितनी मुझे मिली है। लेकिन ये कि जाहिर है हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। तो इमरान खान का आज जो मैसेज मुझे समझ आया वो यही था कि मेरी तो जितनी सांसें हैं मैं तो आखिरी सांस तक इंशाल्लाह लड़ूंगा अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए, कि जहाँ पर कोई दूसरा मुल्क, कोई दूसरी बैरूनी क़ुव्वत हमें डिक्टेट ना करे। लेकिन आपको भी पाकिस्तानियों अब उठना होगा, जागना होगा और अपने मुल्क के फैसले खुद
करने होंगे इंशाल्लाह, गुलामी को मंजूर नहीं करना होगा। सो ये चीज़ आज इमरान खान ने अदालतों से भी अपील की कि आप हमारे मुल्क की आवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक फराहम करें। मेरी आवाज़ क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है, फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि हम झुक नहीं रहे बातिल निज़ाम के आगे। तो इस चीज़ पर अदालतों को फैसला करना होगा। लेकिन अदालतें तो ख़वातीन व हज़रात जब फैसला करेंगी ना, कि जब वो खुद फैसला करती हों, जब आपने फैसले डिक्टेशन पे करने हैं, चाहे वो किसी से भी डिक्टेशन लेकर आप करें, चाहे वो शहबाज शरीफ माजी में भी जिस तरह पकड़े गए थे जस्टिस रिटायर्ड मलिक क़य्यूम को ये बताते हुए कि जी वड्डे भाईजान ने ऑर्डर दे देता है कि बेनज़ीर की सज़ा इतनी नहीं, आप इतनी बढ़ा दें, और चाहे किसी और से किसी और की हिदायत पे फैसले करते हों, अदालतों को अब अपनी साख दोबारा से नए सिरे से अवाम के सामने बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें वही बात है कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। वैसे आज तो कमाल ही इंसाफ किया अदालत ने कि इतना ज़बरदस्त दलाइल दिए फवाद चौधरी और उनके वकला ने, नी चारों शाने चित करके मैं कहती हूँ लिटा दिया इलेक्शन कमीशन की वकला की टीम को। लेकिन आफरीन है हमारी अदालत पर कि बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन के वकील तो केस हारे बैठे थे, वो तो केस की कमज़ोर सेहत पर भी परेशान थे, अपने दलाइल की कमज़ोरी पर भी परेशान थे, फवाद चौधरी और उनके वकला की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर भी परेशान थे, और जितना तवा उनका नेशन वाइड बल्कि अब तो वर्ल्ड वाइड लग रहा है उस पर भी परेशान थे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज है माशाल्लाह अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन अदालत ने कमाल इंसाफ का बोलबाला करते हुए इलेक्शन कमीशन की जो उनकी अना थी, जो मुंशी साहब की अना थी, उसको नुकसान नहीं पहुंचने दिया, गुजन नहीं पहुंचने दिया। पुलिस ने एक बड़ी अनरीजनेबल डिमांड कर रखी थी कि जी 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वो वैसे भी नहीं 8 दिन का उनके दायरे इख्तियार में नहीं है, वो मैक्सिमम 2 दिन का दे सकते थे, वही उन्होंने दिया। और अब फवाद चौधरी साहब को जो है वो ले जाया गया, पुलिस की हिरासत में दे दिया गया है। तो ये हाल है जी कि उज़ैर बलोच आज़ाद फिर रहा है, राव अनवार आज़ाद फिर रहे, जो जहान का करप्ट लुच्चा लफंगा डाकू चोर बेईमान बदयानत घटिया जो भी इस मुल्क के कौमी खजाने पर हाथ साफ करने वाला बंदा, या आज उसको बड़े बड़े ओहदे दे दिए, या आज वो आज़ाद दंदनाता फिर रहा है और मजीद करप्शन के तरीके ढूंढ रहा है। लेकिन जिस शख्स ने पाकिस्तान की आवाम को ये शऊर दिया कि करप्शन गलत है और आपको हक और बातिल में फ़र्क करना आना चाहिए, और जिस शख्स ने उसका साथ दिया उसको आज उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ही ये जंग जीतेगा इंशाल्लाह। अगरचे इमरान खान को मतलब इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान का कोई नाम लेने वाला भी बाकी ना रहे, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम इंशाल्लाह इस टफ सिचुएशन से भी डील कर लेंगे। जो करना चाहते हैं कर लें, हम इस सख्ती से भी डील कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे। सो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। कहने को और भी बहुत कुछ है, और ये चूंकि मैं इतनी लंबी ब्रेक के बाद दोबारा से, मैं पता नहीं बहुत, अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम रोज़ वीलॉग पे बात करें इंशाल्लाह। सो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह रोज़ की रोज़ अपडेट्स होंगी, तो फिर हम छोटे छोटे वीलॉग्स में जल्दी जल्दी अपना ज़्यादा कंटेंट कवर कर लिया करेंगे। जब मैं आपसे ज़्यादा दिन बाद मिलती हूँ तो फिर आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट कि फिर मैं एक ही वीलॉग में बहुत हमारी लंबी गपशप हो जाती है, विच इज़ अ बिट टू मच फॉर माई लिसनर्स। एंड अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।